गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आपका सब? कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर डे 6 पॉलिटी का टेस्ट है। तो टेस्ट 6 है, तो आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। और अब तक आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट द सब्सक्रिप्शन बटन एंड लाइक द वीडियो, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जिन्हें और बेनिफिट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि जो है टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा की, वो 545 एंड 245 है रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर 100 वैकेंसीज इन लोकसभा, 60 वैकेंसी इन राज्यसभा। और किसी पर्टिकुलर डे पे 100 लोग एबसेंट है राज्यसभा लोकसभा में, एंड 60 आर एबसेंट इन राज्यसभा। नन ऑफ द रिमेनिंग मेंबर इन बोथ द हाउसेज एब्सट्रेन फ्रॉम वोटिंग। तो ये अभी आपको जो टाइप ऑफ मेजोरिटी एक्सप्लेन की गई थी, तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके पास 5 सेकेंड है। यू हैव 4 ऑप्शन कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी, सी और डी। कि इनमें से 3 प्रोसेस दिए गए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो और लास्ट इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कि इसमें कौन सा प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है, इवेंट पॉसिबल है इनमें। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है बी, कि 2 and 3 ओनली, बिकॉज हम इसमें ऑलरेडी आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे लगती है 2/3 टोटल मेंबरशिप, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो रिमूवल है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज पर जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, तो उसमें 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग लगती है। कि जो स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो ऑन बोर्ड आपको वीडियो समझाई गई थी, तो आप जिन्होंने वो नहीं देखी है वो देखिए। जो रिमूवल है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है राज्यसभा के अंदर, और सिंपल लगती है लोकसभा के अंदर। दैट्स वाई ये प्रोसेस हो सकता है। एंड आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर एज इलीगल माइग्रेंट इन अ कंट्री। फर्स्ट है कि फॉरनर जो एंटर कर देता है कंट्री के अंदर विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट और वीज़ा। सेकंड अ फॉरनर हु एंटर इनटू वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एंटर करता है बट सेज बियॉन्ड परमिटेड टाइम। थर्ड है कि अ डिसिप्लिन पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स टू क्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड कैन नॉट रिटर्न टू हिज कंट्री। तो आपको एज पर जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो, और ये जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, जो हमारा सिटीजनशिप चैप्टर था, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, कि तीनों ही ये करेक्ट हैं। और इसमें जो सिटीजनशिप 1955 का जो एक्ट था वो रेगुलेट करता है इसको, कि इंडियन सिटीजन ऑन व्हाट ग्राउंड, कि अ पर्सन हु में बिकम अ इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडिया के अंदर बोर्न हुआ, वो जो हमें सभी चीज़ें पढ़ी हैं। और इलीगल माइग्रेंट में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट एंटर इनटू द कंट्री विदाउट अ वैलिड डॉक्यूमेंट लाइक अ पासपोर्ट और वीज़ा। सेकंड एंटर इन विद वैलिड पासपोर्ट, लेकिन जो उसका परमिटेड टाइम है वो इंक्रीज हो गया है। एंड थर्ड इज़ कि एक डिस्प्लेस पर्सन, जिसे फोर्स किया गया जो नेशनल बॉर्डर क्रॉस करने में, लेकिन कैन नॉट रिटर्न टू हिज कंट्री, वो भी। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 3 कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस अबाउट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज आर करेक्ट। तो आपके पास 3 ऑप्शन है इसमें कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस सस्पेंड और एडजॉर्न द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द क्योरम। सेकंड, प्रेसिडेंट प्रोग एंड डिसॉल्व बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड है कि जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर है कि समन कर सकते हैं हाउसेस को वंस इट एडजॉर्न, सनडे और प्रोग। तो ये 4 ऑप्शन एंड 5 सेकेंड। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। तो क्लियरली आपको आंसर दिख भी रहा होगा इसका, आप एलिमिनेशन से भी इसे डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली, कि इसमें केवल ए ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज सेकंड ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज में लिखा हुआ है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट साहब केवल लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस नॉट सब्जेक्ट टू द रिजोल्यूशन। सो डेट्स वाई ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाती है, एंड स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो स्पीकर साहब हैं उनके पास पावर है कि वो एडजॉर्न कर सकते हैं हाउस को सैटरडे को। एंड वंस जो हाउस है वो एडजॉर्न सैटरडे होता है, मीन्स ये हमने पढ़ा था टाइप ऑफ एडजॉर्नमेंट, कि जब कोई पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाई नहीं की जाती, तो ये पावर इनके पास है। तो जो ही इज़ एम्पावर टू कॉल इट अगेन। और जो स्पीकर साहब होते हैं यही एम्पावर होते हैं कि इसको दोबारा बुला सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रोरोग करने के बाद, इस द प्रोरोग करने के बाद जो समन है
उस हाउस का वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द बी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर इंक्लूडेड इन अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो ये हमारा पॉलिटी का पार्ट नहीं है। तो आपको जैसे कल बताया गया था कि 5 to 6 क्वेश्चन आपके करंट के भी इसमें इंक्लूड रह करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इट्स बी 2, 1, 2 एंड 4। ये साइट्स जो हैं क्रिएटिव यूनेस्को साइट्स में इंक्लूड है। और यूनेस्को ने अनाउंस किया डेट मुंबई एंड हैदराबाद हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द 66 सिटीज़ जो सिलेक्ट की गई है इन द क्रिएटिव सिटीज़। किसके ओकेजन पे? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ डे 2019। और इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द फिफ्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कि जो लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन की shall be vested in the parliament. नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की shall be vested in the president. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो आपको ऑप्शन बताना है, यू हैव 5 सेकेंड। तो इसका क्लियरली जो ऑप्शन हो जाता है वो बी हो जाता है, 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो वेस्टेड है प्रेसिडेंट के पास एक्सप्रेसिवली, बट कोई कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर को किसी पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द स्टेट को देता है। नेक्स्ट जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। एंड देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेस्टिंग द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं तो सिक्स्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इज इलेक्टेड ओनली बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू डेट हाउस टू डेट ऑफिस। जो वोटिंग होती है फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड बाय सीक्रेट वॉलेट, सीक्रेट बैलेट से होती है। तो ये आपके पास 5 सेकेंड है, यू हैव 4 ऑप्शंस। तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी हो जाता है बिकॉज फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ओनली इन्होंने दे रखा है कि ऐसा नहीं है, दोनों ही हाउस के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स उनसे इलेक्ट किया जाता है। दोनों ऑप्शन नीचे करेक्ट है बिल्कुल। मूव करते हैं टू द 7th क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी बिल। फर्स्ट है कि जो मनी बिल है इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो आपको वहाँ पे जैसे आपको एक ओवरलैप करके समझाया गया था पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट है ऑल द फाइनेंशियल बिल जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फाइनेंशियल बिल्स हैं कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप इसको मार्क करके बता सकते हैं। तो क्लियरली इसका ऑप्शन ए हो जाता है 1 ओनली बिकॉज यही ऑप्शन करेक्ट, ये दोनों इनकरेक्ट है बिकॉज आपको सेकंड भी इसमें बिल्कुल ही दे दिया इन्होंने कि जो सभी में फाइनेंशियल बिल्स हैं ऐसा नहीं है सर्टिफिकेशन लगता है स्पीकर का। केवल जो फाइनेंशियल बिल 1 है वो ही सिमिलर होता है मनी बिल के, और जो मनी बिल है उसको ही जो स्पीकर साहब होते हैं वो सर्टिफाई करते हैं। और जो स्टेटमेंट थी वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 टाइप के जो फाइनेंशियल बिल 1 जो हमारे आर्टिकल 117 के डिफरेंट क्लोजेज में थे, वो जो आर्टिकल उसमें भी जो फाइनेंशियल बिल 1 है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। वे जो फाइनेंशियल बिल 2 है वो एज अ ऑर्डिनरी बिल ही कंसिडर किया जाता है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? वो रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी प्रेसिडेंट साहब की उसके इंट्रोडक्शन के लिए। डेट्स वाई इन्होंने फाइनेंशियल बिल्स दे दिया है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। मूव टू द 8th क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि जो मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। सेकेंड है जो असेंबली है उसमें कंप्राइजेज ऑफ representative from Hindu, Sikhs, Muslim, Parsis, SC, ST, including women of all section. थर्ड है कि इट ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रीवियसली स्टेट। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो आप बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपको लग रहा है। क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है सी। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और ये हम पढ़ भी चुके हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो मेंबर्स थे वो पार्शली इलेक्टेड थे, पार्शली नॉमिनेटेड थे। मोरओवर जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और हु देमसेल्फ आर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और दोनों ही ये नीचे वाले भी करेक्ट हैं।
मूव करते हैं टू द 9th क्वेश्चन रिगार्डिंग एलिफेंट बॉन्ड, जो समटाइम न्यूज़ के अंदर था। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ ये 25 ईयर सोवरेन बॉन्ड है जो इशू किया जाता है बाय द नेशनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इट इज़ इशू टू दोज पीपल हु डिक्लेयर देयर प्रीवियसली अनडिस्क्लोज इनकम। थर्ड है जो फंड है वो गैदर बाय द इंश्योरेंस ऑफ दिस बॉन्ड इज यूटिलाइज टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओनली। तो करंट का पार्ट बन जाता है, दैट्स वाई मैं आपको इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, दैट्स डी, तीनों ही करेक्ट है। एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप है ऑन ट्रेड पॉलिसी, HLAC जिसको बोलते हैं, हेडेड बाय सुरजीत। उन्होंने रिसेंटली सजेस्ट किया दैट गवर्नमेंट टू इशू एलिफेंट बॉन्ड एंड दिस विल हेल्प इंडिया टू रिकवर अप टू $500 बिलियन ऑफ ब्लैक मनी डेट स्टेट्स ओवरसीज। और उसके जो की पॉइंट्स है ये आपने देख ही लिए हैं, ये 25 ईयर वाला, जो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये आप ध्यान रखें कि ये सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द ईयर 2018। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये हम पार्लियामेंट्री कमेटी में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है कि जो मेंबर होते हैं केमिस्ट्री इसके कमेटी के, the members of the committee are nominated by presiding officer of each house from among its members. Next है each committee will have a member from both the houses. Third क्या है कि all the bills after being tabled in the parliament are mandatorily required to be referred to DRSC. तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ये हम डायरेक्टली पढ़ भी चुके हैं। We have 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, बिकॉज जो ईच स्टैंडिंग कमेटी है उसमें 31 मेंबर है, 21 लोकसभा से, 10 फ्रॉम राज्यसभा। और जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंगेस्ट इज ओन मेंबर, एंड जस्ट एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन है आपको नेक्स्ट इसमें दिया हुआ जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। थर्ड जो बी है वो करेक्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें फर्स्ट में इन्होंने दिया कि जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट राइडिंग ऑफिसर द्वारा ईच हाउस के। तो लोकसभा में हमारे स्पीकर हो जाते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन हो जाते हैं। तो आपको भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 11th। फर्स्ट की जो ड्यूटीज़ हैं स्टेट की और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिटीजन की, दोनों ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो ये फर्स्ट लाइन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर से जो दी गई थी वहाँ से पिक किया गया, वो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है कि जो ड्यूटीज़ हैं स्टेट की वर जस्टिसेबल इन नेचर, वाइल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन की वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर के अंदर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्लियरली इसका ऑप्शन डी हो जाता है, दोनों ही इनकरेक्ट है, बिकॉज जो इन्होंने दिया है कि जो ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन थी। और ये हम क्लियरली बार बार पढ़ चुके हैं कि एक लाइन जो वहाँ पे पढ़ी थी कि जो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं वो कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है, कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स थे, नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। और नेक्स्ट है जो कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, लाइक जो DPSP है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूव टू 12th क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है कि जो बेसिक फीचर है हमारे प्रीएम्बल का कैन नॉट बी ऑल्टर बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। नेक्स्ट है इट हैज़ नेवर बीन अमेंडेड टिल नाउ, कि जो प्रीएम्बल है अब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये दिया गया इसमें। ये रेपिटेटिव आप कई बार भी ट्रिक से भी आपको याद कराया था, दोबारा रिवाइज करा देंगे। थर्ड है कि इट इंडिकेट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है बी कि 1 एंड 2 ओनली। कि इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट नहीं बताना आपको, कि जो आपको इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि ये अमेंडमेंट नहीं हुआ टिल नाउ, तो ऐसा नहीं है। हम ट्रिक से याद करा था कि P2 की 42nd अमेंडमेंट से ये एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो आप तीनों ही ये एलिमिनेट कर देंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बचता है इसमें केवल। तो डेट्स वाई इसका ऑप्शन ए हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट जो अगर रहती है तो केशवानंद भारती केस में हमने डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे उसने हेल्ड किया था कि जो बेसिक एलिमेंट जो है फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी कंटेन है इन द प्रीएम्बल वो ऑल्टर नहीं होंगे अमेंडमेंट के थ्रू अंडर आर्टिकल 368। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है
कि इट हैज़ बिन अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है। तो आपको वही बताया, तो तीनों में ये दी गई है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, द प्रीएम्बल स्टेट दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है, नोट्स ए, कि सेकंड ऑप्शन अभी हमने पढ़ा नहीं था, दैट्स वाई। तो ए ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन है बी बिकॉज जो थर्ड है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसमें आप इसको चेंज क्या करेंगे, इसको 2 को 3 से चेंज करेंगे, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन बी है, इसके आंसर की में भी बी है। और जो बिकॉज यहाँ पे इन्होंने 2 दिया हुआ है, तो इस वजह से ऑप्शन मैंने भी ए लगा दिया था। अगर यहाँ पे ये सेकंड में थर्ड चेंज होगा, दैट्स वाई इसका ऑप्शन बी इन्होंने आंसर की में दिया गया है। तो आप अगर फर्स्ट भी मार्क करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करेक्ट है एज पर इन्होंने जो क्वेश्चन दिया गया। अगर आप यहाँ पे 3 कर लेते हैं तो आप बी मार्क इसमें कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 13 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं स्पीकर के, वो चार्ज होते हैं अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जो कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, देयर आर नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस क्लियरली जो 13 का आंसर है, दोनों ही ये करेक्ट है बिकॉज जो आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट जो सैलरी अलाउंसेज है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, काउंसिल ऑफ स्टेट और स्पीकर का, और जो डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। जो सेकंड है वो भी करेक्ट है बिकॉज एज सच कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई फॉर बीइंग द इलेक्टेड द स्पीकर। और हमने पढ़ चुके हैं लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ जो लोअर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, बहुत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वो अमेंगेस्ट मेंबर्स ही इलेक्ट किए जाते हैं। किस मेजोरिटी से? बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 14 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 कि विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एक्सरसाइज ऑन अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू। तो ये करंट का पार्ट बन जाता है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका है 1 and 2 ओनली। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, कि जो इन ऑर्गेनाइज सेशन था संघाई का कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉइंट एक्सरसाइज ऑन अर्बन अर्थक्वेक एंड रेस्क्यू वो रिसेंटली हेल्ड हुई थी दिल्ली के अंदर, दैट्स वाई फर्स्ट इज करेक्ट। जो उसका सेकंड है वो इनकरेक्ट है, वो जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो पाकिस्तान है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द SCO जॉइंट एक्सरसाइज ऑन अर्थक्वेक एंड रेस्क्यू। तो इसमें दिया गया है जो सभी मेंबर्स, तो सभी मेंबर नहीं थे उसमें, पाकिस्तान नहीं थे जो लेटर ऐड किया गया है इसमें एज अ मेंबर, तो क्लियरली ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 15 क्वेश्चन। ही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट हैपन टू द फॉलोइंग पेंडिंग बिजनेसेस ऑफ द हाउसेज व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व। फर्स्ट है कि जो ऑल बिल्स हैं ओरिजिनेटिंग एंड पास बाय राज्यसभा डज नॉट लैप्स। सेकंड, बिल पास बाय बोथ द हाउसेज एंड सेंड टू प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। थर्ड है कि जो मोशन रेजोल्यूशन अमेंडमेंट एंड द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लैप्सेस। तो ये है 4 ऑप्शन एंड 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन बी हो जाता है 2 and 3 ओनली। जो फर्स्ट है ऐसा नहीं है कि ऑल द बिल ओरिजिनेटेड एंड पास बाय द राज्यसभा डज नॉट लैप्स, तो उसमें हम कंडीशंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट है, इसलिए एक डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल द बिल्स जो ओरिजिनेटेड एंड पास बाय द राज्यसभा इंक्लूडिंग द बिल्स जो पास होते हैं लोकसभा के द्वारा एंड जो पेंडिंग बिल्स होते हैं लोकसभा के द्वारा एंड जो बिल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं होते इन द लोकसभा। और जो हमने डिस्कस किया था कि जो सभी पेंडिंग बिल होते हैं इन द लोकसभा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, चाहे वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हुए हो और या ट्रांसमिट भी किए हो बाय द राज्यसभा, वो लैप्स हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट लैप्स, दैट्स वाई ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जिसको कुछ भी डाउट है तो आप हमारी पार्लियामेंट की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। फर्स्ट है कि ये इम्प्लाई करता है ऑल द सिटीजन विद शुड हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइसेज इन द गवर्नमेंट। सेकंड है कि ये डिनोट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। थर्ड है कि ये डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ विदाउट एनी डिस्टिंक्शन किसी कास्ट, कलर, रेस और सो ऑन। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल।
इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपके पास 5 सेकेंड है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है ए, बिकॉज जो सोशल जस्टिस है वो डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जो एंड सो ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स है। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इम्प्रूवमेंट इन कॉलिशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। एंड इसमें बैकवर्ड क्लासेस में तीनों इंक्लूड हो जाती हैं, SC, ST एंड OBC एंड जो वुमेन्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा 17 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉसिबली एक्ट विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स उनकी डिस्क्रिशनरी पावर डिस्कस करने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं कि सेंडिंग अ डिसीजन टेकन सोलली बाय अ मिनिस्टर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर देयर रिकंसिडरेशन। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम मल्टीपल पार्टी क्लेमिंग मेजोरिटी इन द लोकसभा। थर्ड है डिक्लेयरिंग द अप्रूवल ऑफ अ बिल, जो दोनों हाउस ने पास कर दिया। फोर्थ है प्रोग्रामेशन ऑर्डिनेंसेस का, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी हो जाता है कि तीनों ही जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और डी इनकरेक्ट है इसमें। तो तीनों ही आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है जो आर्टिकल 78 है, प्रोवाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट है सो रिक्वायर टू सबमिट कर दें कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम तीनों ही आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि जो 78 है इज़ द ड्यूटी है हमारी और प्राइम मिनिस्टर की। तो प्लस जो डिफरेंट प्रोविज़न भी थे 75 भी प्रोविज़न रिलेटेड टू अदर क्लासेस सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 18। फर्स्ट है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कि जो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली व्हेन एन एप्रोप्रिएशन बिल इज अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली। तो आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियर इसका ऑप्शन है सी कि दोनों ही करेक्ट है और ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने हमारे पार्लियामेंट की सीरीज़ नहीं देखी तो आप अपन लक्ष्मीकांत के जो प्लेलिस्ट अपलोड हो चुके हैं वहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको जो थंबनेल है वहाँ पे दिख भी जाएगा कि जो भी आपको टॉपिक देखना है आपको अगर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 19 क्वेश्चन कि डायनाकल डिप्रेशन। तो इनसाइट के मैगजीन में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ बिकॉज ये पॉलिटिकल पार्ट नहीं है। तो इसका क्लियरली फर्स्ट आंसर है इसका। और ये नेचुरल जो इकोलॉजी और इवोल्यूशन है रिसेंटली उन्होंने पब्लिश की थी एक नई स्टडी। इट सेज दैट जो एक्टिव और नेचुरली अकरिंग लाइफ है वो कैन नॉट सस्टेन एट डायनाकल डिप्रेशन। तो वहाँ पे एक जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा थी, तो डेट्स वाई हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट जो करंट की मैगजीन है तो उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो एडिड बाय 86। तो ये इतना ईजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका क्लियरली ऑप्शन हो जाता है सी। तो इसमें आपको टाइम भी नहीं लगना चाहिए। मूव करते हैं टू द 21st कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत। तो ये हम सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा है वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट है कि जो लोक अदालत होते हैं हैव अ स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। सेकेंड है कि इट इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। थर्ड है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लोक अदालत। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें, तो क्लियरली इसका ऑप्शन रहता है डी। तीनों ही करेक्ट है बिकॉज फर्स्ट करेक्ट है जो नालसा है अलॉन्ग विद द अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है लोक अदालत को। एंड लोक अदालत हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और जो सेकंड है वो भी करेक्ट है बिकॉज लोक अदालत इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। और ये फोरम है जहाँ पे डिस्प्यूट और जो पेंडिंग केस पड़े कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो प्री लिटिगेशन स्टेज पे या वहाँ पे तो उसको सेटल किए जाते हैं। थर्ड भी करेक्ट है बिकॉज जो नेचर ऑफ केसेस हैं जो लोक अदालत को रेफर किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट की एनी केस जो पेंडिंग पड़ा हो कोर्ट के सामने और कोई भी डिस्प्यूट जो अभी तक कोर्ट के सामने आया ही ना हो, तो ये इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और जो प्रोवाइडेड है कि एनी मैटर रिलेटेड टू एनी ऑफेंस वो नॉन कंपाउंडेबल हो अंडर द लॉ शैल नॉट बी सेटल इन द लॉ अदालत। तो ये हम पूरा ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन
जो पावर है लोकसभा की राज्यसभा की इक्वल होती है। तो पार्लियामेंट की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किन सिचुएशन में इक्वल होती है, किन में नहीं होती, और एक कॉमन सेंस भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट है कि रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, थर्ड है रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड थर्ड इज पासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो किन में इक्वल होती है, एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन डी हो जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं कि इम्पीचमेंट में भी जो टोटल मेंबरशिप है वो लगती है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, एंड रिमूवल में लगती है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग, जो आपको मेजोरिटी वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। दैट्स वाई वो वीडियो बनाई गई थी, बिकॉज वो की कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यूज़ होना ही होना है। एंड थर्ड इज पासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये 368 के अंदर क्लियरली आपको चैप्टर 10 में भी एक्सप्लेन किया गया था कि सेपरेटली दोनों ही हाउस में एब्सोल्यूट मतलब टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग से ये कंडक्ट किया जाता है। दैट्स वाई दोनों की पावर इक्वल होती है। तो 23rd देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट वेरियस डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फर्स्ट है कि जो रेफरेंडम है इज अ प्रोसीजर वेयर बाय एक प्रपोजल लेजिस्लेचर रेफर किया जाता है टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट के लिए बाय देयर वोट्स। नेक्स्ट है कि जो इनिशिएटिव होता है इज अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर। पब्लिसाइड इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। तो ये हमने जो प्रीएम्बल चैप्टर पढ़ा है तो उसके एंड में जो आपको एक्सप्लेन किया गया था पूरा ही तीनों टर्म्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है डी, तीनों ही ये करेक्ट है। और जो रेफरेंडम है ये सभी दिया होगा बिल्कुल, और ये प्रीएम्बल में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल स्टैटिक कमीशन। तो फर्स्ट है कि ये एस्टेब्लिश की गई थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगा राजन कमीशन। नेक्स्ट है कि इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं नीति आयोग के, वो मेंबर होते हैं इस कमीशन के। एंड यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी, तीनों ही ये करेक्ट है। बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू डेटेड 2005 में सेटअप की गई थी एनएससी, और जो सेटिंग है एनएससी की फॉलोड द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट की एक्सेप्ट करे जो भी रिकमेंडेशन है रंगाराजन कमीशन की, विच रिव्यू द इंडियन स्टैटिकल सिस्टम इन 2001। और जो एनएससी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 12 जुलाई 2006, जिसने मैंडेट किया कि इन्वोल्व करेंगे पॉलिसीज प्रायोरिटाइज एंड स्टैंडर्ड इन जो भी स्टैटिकल्स मैटर्स होंगे। और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जो कमीशन है कॉन्सिस्ट होती है पार्ट टाइम, इसमें चेयर पर्सन होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है एंड अ सेक्रेटरी। और जो चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया होते हैं हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होते हैं नीति आयोग के वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं कमीशन के। तो आपको पूरी ही ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मूव करते हैं टू द 25th कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर द प्रिव्यू ऑफ आर्टिकल 368। तो ऑलरेडी चैप्टर 10 में डिस्कस कर चुके हैं, पर सिंपल मेजोरिटी से 18 मैटर डिस्कस किए गए थे, वहाँ पे आपको बताए गए थे। देन नीचे जो रेटिफिकेशन से होते हैं हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब 368 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से, तो उसमें भी 7 मैटर से एक ऐड हो गया 8, जिसमें जीएसटी अभी इंक्लूड हुआ है। तो आपको ये बताना है, यू हैव 5 सेकेंड, इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्लियरली डी ऑप्शन है कि चारों ही है अमेंडमेंट हो सकते हैं। वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। और जो नेक्स्ट था कि स्पेशल मेजोरिटी, और जिसमें हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन लगता है, तो उसमें 7 शेड्यूल हमारा इंक्लूड था। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 26th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट है जो प्रेसिडेंट है वो प्रोमulgate कर सकते हैं ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ द हाउसेज आर इन सेशन। नेक्स्ट है कि जो ऑर्डिनेंसेज मेकिंग पावर है कैन नॉट बी यूज फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है कि जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेज हैं वो इंक्रीज हो गए सिंस 1993, और हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेज जो है प्रोमulgate किए गए थे इन 16 लोकसभा। तो गाइज आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी, तो हमने अभी केवल लक्ष्मीकांत कंप्लीट किए। तो उसके मात्र करने से जो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है तो आप किसी भी टेस्ट को उठा लीजिए, तो आप इजीली 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं। जो 10% क्वेश्चन बचते हैं वो आपके थोड़ा कॉमन सेंस बेसिस पे जो जनरल टॉपिक्स होते हैं तो उस पर रहते हैं, तो आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
इसका क्लियरली ऑप्शन है स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो भी इनकरेक्ट है, इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट इसलिए बिकॉज आर्टिकल 123 में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट है को ग्रांट करता है सर्टेन लॉ मेकिंग पावर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसी जब दोनों ही हाउस सेशन में ना हो, और हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इनेक्ट लॉ इन द पार्लियामेंट। तो इसमें लिखा हुआ जो प्रेसिडेंट है कि जब वो सेशन में होते हैं तब कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड करेक्ट है बिल्कुल एज पर आर्टिकल 123, और जो थर्ड है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज जो 16 लोकसभा का सेशन है वो हेल्ड हुआ था बिटवीन जून 2014 से फरवरी 2019 के बीच में, और इस टेन्योर के दौरान 133 बिल पास किए गए थे और उसमें से 45 जो ऑर्डिनेंसेस है वो प्रोमलगेट किए गए थे। तो मूव करते हैं टू द 27 क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इनर लाइन परमिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए सब। तो फर्स्ट है कि ये डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को कि वो विजिट कर सके और स्टे कर सके स्टेट में जो प्रोटेक्टेड है अंडर ILP। एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी जो स्टेट्स हैं इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में टू रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। थर्ड है ILP इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका ऑप्शन ए हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट, दोनों इनकरेक्ट हैं बिकॉज हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर में भी काफ़ी टाइम ये न्यूज़ में रहा है। तो कि ये कॉलोनियल जो रूल एरिया है वहाँ से आया गया अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड भी इनकरेक्ट है बिकॉज ILP है जो इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट जो कंसर्न होती है उसके द्वारा, नॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको कमेंट में लिखना है कि इसमें इन जो एरियाज इंक्लूड है। 28 देखते हैं, जो प्रेसिडेंट है उनके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है टू ग्रांट पार्डन इन केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस। नेक्स्ट है कि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की इज टू बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। थर्ड है जो पार्डनिंग पावर है ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये आपको डिस्कस भी किया था यहाँ पे एक केस का। तो आपके पास 5 सेकेंड है आंसर देने के लिए। तो क्लियरली तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, जो फर्स्ट है और थर्ड है। तो पार्डनिंग पावर जो आर्टिकल 72 हम क्लियरली लक्ष्मीकांत में डिस्कस कर चुके हैं, और जो थर्ड है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिन कर सकते हैं डिफरेंट केसेस के। जो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो पिटिशन होता है फॉर मर्सी हैज़ नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन की जो गाइडलाइंस दी गई थी, टोटल वहाँ पे हमने 8 पॉइंट पढ़े थे, तो वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड स्टिल इफ अगर आपको कुछ डाउट बचता है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। 29 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन दैट इज बिम्स्टिक। तो ये इसका पॉलिटी का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। सेकेंड ओनली इसमें करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है बिकॉज जो इसमें दिया हुआ है कि ऑल द मेंबर ऑफ द बिम्स्टिक आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है डेट इज बिम्स्टिक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 नेशन का ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, हाउसिंग 1.5 बिलियन एंड हैविंग अ कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ 3.5 ट्रिलियन डॉलर 2018 के अकॉर्डिंग। जो बिम्स्टिक के जो मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें इंक्लूड है, आप ध्यान से सुनिए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और अमंग द मेंबर कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल। और जो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम है जो 2001 में सेटअप किया गया था, वो ब्रिंग टुगेदर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, जो श्रीलंका और नेपाल इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप जिससे प्रमोट किया जा सके एक रीजनल प्रोस्पेरिटी बाय इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, बूस्टिंग ट्रेड अमंग मेंबर्स कंट्रीज एंड स्ट्रेंथिंग द रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो आप देख सकते हैं कि सभी कंट्रीज उसमें इंक्लूड है, वो यहाँ नहीं है। एग्जाम्पल थाईलैंड। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पूरा इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया है। नेक्स्ट 30 कि जो टेन्योर होता है हाई कोर्ट जज का हैज़ नॉट बीन फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है कि जो कंसर्न स्टेट असेंबली है वो इम्पीच कर सकती है जो जज होते हैं हाई कोर्ट के विद अ स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड है कि जो पार्लियामेंट है डिटरमाइन कर सकती है जो स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की। वे 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड।
तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली। तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है कि जो टेन्योर होता है वो नहीं दिया गया। और नेक्स्ट इसमें वो जो हमने पढ़े थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फिक्स नहीं किया टेन्योर ऑफ द हाई कोर्ट। हाउएवर उसने 4 प्रोविजन हमने पढ़े थे वहाँ पे हाई कोर्ट के चैप्टर में बनाए गए कि ही होल्ड ऑफिस अल्टिल ही अटेन द एज ऑफ 62 ईयर। सेकेंड था कि ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट था कि ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। डेट्स वाई ये ऑप्शन जो सेकंड है ये गलत हो जाता है, जिसमें दिया गया इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है कि जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है स्ट्रेंथ। तो ऐसा नहीं है कि एवरी हाई कोर्ट, चाहे वो एक्सक्लूसिव हो चाहे कॉमन हो, उसमें चीफ जस्टिस होते हैं और सच अदर जजेस एट द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिडर नेसेसरी टू अपॉइंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया जो स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की, और ये लीव कर दिया जो भी प्रेसिडेंट की डिक्रेशन है उस पर। डेट्स वाई ये आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 31 इज विद रेफरेंस टू द एडवाइजरी जुडिक्शन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है, हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 143। तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट एनी मैटर। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि जो ओपिनियन है गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर इट्स जुडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और जो मिनिमम नंबर ऑफ जुडिक्शन है इन अ बेंच जो एक्सरसाइज करते हैं वो शैल बी 5। ऑलरेडी इसी टेस्ट की सीरीज में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कितने जजेस होने चाहिए। जो यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है सी 2 ओनली। और इसमें जो ऑप्शन है वो चेंज किए जा रहे हैं टू द 2 and 3 ओनली, कि जो सी ऑप्शन है उसको आप चेंज कर लीजिए तो ये करेक्ट बन जाएगा 2 and 3 ओनली। तो ये ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन है एज पर आर्टिकल 145 का थर्ड क्लोज कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो सिट करते हैं इसके लिए वो इसमें करेक्ट दिया गया, मतलब ये। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि वो बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट साहब के ऊपर। जो फर्स्ट आपको इनकरेक्ट मैंने डिस्कस जब भी कर दिया था कि इन्होंने एनी मैटर लिया है, तो ऐसा नहीं है। उसमें हमने डिस्कस किए थे जो इंटरनेशनल मैटर के होते हैं या कोई जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के, कि आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो जो अराइज किया हो लाइकली टू अराइज, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर सकती है कि अपने ओपिनियन देने से। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रिगार्डिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट या एंगेजमेंट या अदर इंस्ट्रूमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओपिनियन प्रेसिडेंट साहब को देना ही पड़ता है। कि फर्स्ट केस में हमने देखा जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस में तो उसमें रिफ्यूज़ कर सकती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, तो PR से रखना है। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो रिफ्यूज़ किया जा सकता है, बट अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज या इनेक्टमेंट के रिगार्डिंग है तो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 32 कि द अडॉप्शन ऑफ मोशन इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि जो राज्यसभा है डज नॉट मेक यूज ऑफ इट्स प्रोसीजर, इट डज नॉट लेड टू द वोटिंग द गवर्नमेंट आउट ऑफ ऑफिस। जो डिस्क्रिप्शन मेंशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन, कि जो मोशन है इन्वॉल्व करता है एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस। तो क्लियरली जो आंसर है इसका ए है एडजॉर्नमेंट मोशन, ये पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहनी चाहिए। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 33 कि विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि जो बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर नॉट बाय प्राइवेट मेंबर। थर्ड है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सेशन। तो आपको करेक्ट बताना है। तो क्लियरली इसमें जो ऑप्शन हो जाता है दैट इज 33 वो सी हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है कि बिकॉज दोनों मेंबर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मूव करते हैं टू द 34 कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं। तो आपको इसमें किसका पार्ट नहीं है सीरीज का, तो ऑप्शन बता दें। ऑप्शन इज सी, दोनों ही ये करेक्ट है। ये रिलीज किया जाता है UNDP के द्वारा एंड द OPHI दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट 35
कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को। और ये चैप्टर है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसमें हमने आर्टिकल 2, 3, 4 पढ़े हैं। 3 को आपको ट्रिक्स फिदा से याद कराया गया था। फिदा इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज इन एरिया स्टेट, कि ये फिदा से आपको याद कराया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज, डिमिनिश, इंक्रीज इन एरिया। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं कि एडमिट इन टू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और ऑल्टर कर सकते हैं कोई भी बाउंड्री। तो क्लियरली आपको उसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए, और आप आंसर मार्क करेंगे, तीनों ही करेक्ट हैं जो आपको फिदा अभी बता दिया ट्रिक। नेक्स्ट है 36 की जो स्पीकर है वो वेकेट कर सकते हैं अपने ऑफिस को ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। थर्ड है कि जो डिप्टी स्पीकर है हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। थर्ड है कि जो क्वोरम है टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस, वो क्या दिया गया, वो है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और इसके बाद 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं कौन से करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो क्लियरली ऑप्शन जो इसमें दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। और पार्लियामेंट में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो चूजन होते हैं फ्रॉम द मेंबर फ्रॉम अमंगस देमसेल्फ वेयर एवर जो स्पीकर ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वैकेंट होता है, तो जो हाउस है इलेक्ट कर देता है मेंबर को उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। एंड आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन जो लोकसभा है वो इलेक्ट करता है स्पीकर को ऑन अ डे जो फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट साहब द्वारा ऑन अ रूल 7 के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं। और डिसोल्यूशन पे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो वैकेट नहीं करते अपना ऑफिस, वो कंटिन्यू करते हैं अंटिल जो इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर डिसोल्यूशन। उसके बाद हम जो देखते हैं स्पीकर प्रो टर्म हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 37 की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं जो भी फंक्शन है प्रेसिडेंट का, अगर जो ऑफिस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का वैकेंट है। थर्ड है कि देयर हैज़ बीन नो इंसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्विंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पढ़ चुके हैं। तो क्लियरली आंसर आप मार्क कीजिए, ये 5 सेकेंड। तो इसका 37 का बी हो जाता है कि सेकेंड ओनली। और देखने से ही पता चल रहा है कि हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी ये कि 37 में फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एज पर आर्टिकल 75 जो वैकेंसी से हमने डील किया था कि ये इम्पीचमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि उनका ऑफिस वो छोड़ देते हैं प्रोसेस के दौरान। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जो ऑफ द प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है डज नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिल्कुल। स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है कि इन इफेक्ट जो व्हेन द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जो की डेथ हो गई थी इन मई 1969, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी वो भी एक्ट कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट। एंड सून आफ्टर 20 जुलाई 1969 में जो वीवी गिरी है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने ऑफिस से। तो जो वैकेंसी है दोनों ही ऑफिस में सेम टाइम पे हो गई थी। तो जो पार्लियामेंट है इनेक्टेड द अबव मेंशन एक्ट कि टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को देखने के लिए पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया। और इस एक्ट के दौरान जो दोनों ही पोस्ट हैं वो वैकेंट थी। एंड व्हेन द बोथ द पोस्ट आर वैकेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। तो डेट्स वाई ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये ऑलरेडी हम लक्ष्मीकांत के सीरीज में टेबल में पढ़ भी चुके हैं। 38 इज रिगार्डिंग इनर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो ये हमारा चैप्टर सेंट्रल स्टेट के साथ जो हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट है कि जो आर्टिकल 362 है सेट अप अ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट इन रिलेशन टू द वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर। सेकेंड है कि जो डिसीजन है ट्रिब्यूनल का should be final and binding on the parties of the dispute. So you have 5 seconds to answer this. तो क्लियरली सी हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हम पढ़ भी चुके हैं जो दोनों ही आर्टिकल के प्रोविजन। मूव करते हैं टू द 39th क्वेश्चन कि रिगार्डिंग जीरो कार्बन लॉ जो रिसेंटली न्यूज़ में था और ये मैगजीन के लास्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे ये पढ़ भी चुके हैं। तो आपको ये जब इस पॉलिटिकल सीरीज का पार्ट नहीं है डेट्स वाई इसका ऑप्शन बता देते हैं। डेट्स सी कि फर्स्ट और थर्ड इसमें करेक्ट है, इसे डिस्कस नहीं करते। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज 40 कि विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है कि दे आर स्पेशल राइट्स इम्यूनिटीज एंड एक्सेप्शंस एंजॉय बाय 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देयर मेंबर। सेकेंड है जो प्रिविलेजेस हैं जो भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हमने पढ़ा है आपको बताया गया आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस मेंशन है वो भी 2। तो देखिए उसमें ये है नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। लास्ट है कि जो प्रिविलेजेस है वो एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
फिर क्लियरली आंसर आप मार्क कर सकते हैं। फिर भी यू हैव 5 सेकेंड, तो बार बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं हम। तो आपको आंसर बताना है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। थर्ड करेक्ट है, बिकॉज जो अटॉर्नी जनरल है वही हमने देखा वहाँ पे हैं, प्रेसिडेंट साहब को नहीं आई। और जो फर्स्ट एंड 2 है वो करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 41st कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट एंग्लो इंडियंस। तो इसका आर्टिकल 366 का क्लोज 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं जो टर्म है एंग्लो इंडियन, ये फर्स्ट अपीयर हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोवाइड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा बट नॉट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है कि जो एंग्लो इंडियंस हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बी 1 and 3 ओनली। सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ये इसमें आपको एक्सप्लेन करने की भी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 42। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी आपको आंसर आना चाहिए। मूव करते हैं, क्या है इसका ऑप्शंस क्या दिए गए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मेक प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट टू अनदर एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेकेंड है कि जो जुडिशियल ट्रांसफर है वो इनिशिएट किया जाता है सोलली एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाता है 42। तो इसमें ऑप्शन है बी कि सेकेंड ओनली, कि जो जुडिशली इसका आपको एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर भी जो आर्टिकल 222 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो डेट्स वाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। कि और सेकंड है वो करेक्ट है बिल्कुल। जो इनिशिएशन है प्रपोजल का फॉर द ट्रांसफर ऑफ जजेस शुड बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका जो ओपिनियन है इन दिस रिगार्ड इज डिटर्मिनेटिव। और जो कंसेंट है जजेस की फॉर हिज फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। और जो ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांसफर है आर टू बी मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं माना जाता कि इन्हें कुछ पोस्ट से नीचे कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं करा जाता। नेक्स्ट है 43rd, वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि टू एड्रेस द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली टुगेदर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन। वेरी इजी क्वेश्चन। कि फर्स्ट है कि जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। नेक्स्ट दिया गया है ड्यूरिंग इमरजेंसी सेशन समन फॉर द पर्पज। फोर्थ है कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ एवरेज सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एंड फिफ्थ इज व्हेनेवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज हेल्ड। तो क्लियरली आंसर आपको दिखना चाहिए। फिर भी यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उससे भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो क्लियरली इसका आंसर है 43rd का बी 1, 2 and 3। फिफ्थ तो आपको वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है कि ये सेशन जॉइंट वो प्रिसाइड करते हैं हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। इनमें भी जो हमारे पास 4th ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, दैट्स वाई हम बी ऑप्शन लगाते हैं इसमें। तो आपको एक्सप्लेनेशन 87 में दी गई है कि जो आर्टिकल 87 हमारा स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें होता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। कि जो इसमें दिए गए फर्स्ट सिटिंग ऑफ एवरी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है। हर सेशन की जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसमें नहीं होता, लेकिन जो जनरल इलेक्शन के बाद होती है, जो उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें वो एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 44th कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प। तो ये यूएस और इंडिया की है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो मूव इसका ऑप्शन है 1 ओनली। ये बायलैटरल ट्री सर्विस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। और ये फर्स्ट ट्री सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द 2 कंट्रीज। और इंडिया हैज़ प्रीवियसली ओनली हेल्ड ट्री सर्विस रखा है किसके साथ, इंडिया ने रशिया के साथ। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to a supplementary demand for grant, consider the following statement, very important. It is granted when the amount authorized by the Parliament through the Appropriation Act for a particular service for the current financial year is found to be insufficient. And second is, it is presented to and passed by the House before the end of the financial year. You have 4 options to answer this.
तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है सी, दोनों ही करेक्ट है और हम डिस्कस भी वहाँ पे कर चुके हैं ये स्पेशली जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में। नेक्स्ट है 46, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि टू अपॉइंट एनी अदर सीट और सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एडिशन टू दिल्ली। नेक्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज। तो फर्स्ट है कि 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही करेक्ट या एक करेक्ट ऑप्शन, एंड यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो इसका ऑप्शन है बी, 2 ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट कि आर्टिकल 130 क्या कहता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है शैल सिट इन दिल्ली एंड सच अदर प्लेसेस और प्लेसेस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मूव कर रहे टू द 47 कि जो सर्च निर्मल तत्व अभियान है, तो ये दाव हिंदू से हम ऑलरेडी मेंशन है, तो इसका ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसका ए ऑप्शन है 3 ओनली कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है इज अंडरटेकिंग अ मास क्लीनलीनेस कम अवेयरनेस ड्राइव इन 50 आइडेंटिकल जो भी बीचेज हैं अंडर द स्वच्छ निर्मल तट अभियान 11 to 17 नवंबर 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बीचेज है उन्हें क्लीन करना, एक अवेयरनेस क्रिएट करना अमेंगस्ट द अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। स्टेटमेंट टू बी इनकरेक्ट है एंड थर्ड इज करेक्ट बिल्कुल। तो ये करंट में आप होगा आपने। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डीपीएसपी कि फर्स्ट है कि रिजेंबल करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एनुमरेट है। नेक्स्ट है कि दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वोलेशन। नेक्स्ट है कि दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी, तीनों ही करेक्ट है, तो एक्सप्लेन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहनी चाहिए, कई बार हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज कि जो वुमन है ऑफ द गिवन अबव डज नॉट गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट अंडर द जो प्रोविजन है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंसिडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सिटीजन, तो ये जो सिटीजन्स हैं इनका आपको ये ऑप्शन दे के बताना है कि जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप देखिए कि कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉरेन डिप्लोमेट को क्या दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता। तो इसमें डज नॉट बताना है, तो डेट्स वाई आपको ये 4 ऑप्शन ये हो जाता है। तो 4 ओनली बिकॉज 15 जो है केवल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये 5 आर्टिकल केवल इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, नोट टू द एलियंस। मूव करते हैं टू द 50 रिगार्डिंग इंटरस्टेट काउंसिल। तो फर्स्ट है कि इट इज़ अ रिकमेंडेटरी बॉडी ऑन इशूइंग रिलेटेड टू द इंटरस्टेट, सेंट्रल स्टेट एंड सेंट्रल यूनियन टेरेटरीज रिलेशन। नेक्स्ट है इट इज़ अ नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सेट अप बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड, डायरेक्टली आप बता भी सकते हैं। तो क्लियरली तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है इसके। और इंटरस्टेट में हम आर्टिकल 263 डिस्कस भी कर चुके हैं। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज 51 रिगार्डिंग जोनल काउंसिल। तो ये आपको कई बार बता चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट रहता है। रिगार्डिंग इसके चेयरमैन कौन रहता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में रहता ही है। तो थर्ड ऑप्शन दे दिया इन्होंने, जो इनकरेक्ट पूछा तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ये आपको डायरेक्टली इसलिए बताया जा रहा है कि प्रीवियस टेस्ट में भी ये आ चुका है। बिकॉज जो होम मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर जो होते हैं वो कॉमन चेयरमैन होते हैं ऑफ द ईच ऑफ द काउंसिल। तो इनकरेक्ट इसमें बताना था, तो इसका सी ऑप्शन हो जाता है 3 ओनली, बाकी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 52 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर आर्टिकल 17। तो इसमें अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग था, हमने पढ़ चुके हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है विद स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है आपके पास विद 5 सेकेंड। तो स्टेटमेंट इसमें जो करेक्ट है डेट इज 1 ओनली। ये एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को और फॉरबिड करता है इसकी प्रैक्टिस इन एवरी फॉर्म। और ये जो टर्म है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 53 कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो इसका क्लियरली ऑप्शन हो जाता है 2, 3 और 4। और ये मेंस में भी क्या रिगार्डिंग पूछा गया था कि जो ये इसका अपॉइंटमेंट है ये इम्पोर्टेंट ये जो दिया गया है तो क्या शो करता है। जो इसका ऑप्शन है 2, 3 एंड 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड रिसेंटली रिलीज इंडिया फर्स्ट जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस।
तो फर्स्ट ऑप्शन है CSR एंड नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज नीति आयोग एंड सर्वे ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज ICAR एंड IIT दिल्ली. फोर्थ इज इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंस नोट सोइल साइंस. तो आपके पास 4 ऑप्शन है. यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस. तो ये इसका पार्ट नहीं है, डेट्स वाई आई एम टेलिंग. तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट. तो नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा 55 रिगार्डिंग एमरजेंसी. तो इन रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय अ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन. नेक्स्ट इज president can declare such an emergency even before the actual occurrence if he is satisfied that there is no imminent danger. And fourth is president can proclaim such emergency only after receiving a written recommendation from the prime minister. तो क्लियरली जो आपको इनकरेक्ट है वो तो दिख ही रहा है, बट यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस. तो जो थर्ड ऑप्शन है क्लियरली गलत है. दैट्स वाई जो दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. तो सी ऑप्शन इसका हो जाता है, बिकॉज उसमें जो रिकमेंडेशन है कैबिनेट की लगती है, नोट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो आपके जो लक्ष्मीकांत का सेकंड पेज है, जब फर्स्ट पेज को टर्न करते हैं तो सेकंड पेज पे यही लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज 56 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कि विच ऑफ द गिवन बिलो कमिटीज डील विद द इशू रिलेटेड टू पंचायत. तो दंतवाला, हनुमंतराव, GVK राव, की तीनों ही है, चारों ही ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं. एंड यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस. तो इसमें डायरेक्ट आपको मार्क कर दें कि चारों ही करेक्ट ऑप्शन है, हम इसमें पढ़ चुके हैं सारे. ये हनुमंत राव है, इन बिटवीन हमने पढ़ी थी इन 1984 वाली. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 57th कि जो प्रोविजन है लाइक फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर. तो ये किसके पार्ट है, ये बोरो किससे किए गए और विच ऑफ द. तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. जब आपको रेजिडरी पावर जब आ जाती है तो आप क्लियरली इसमें आंसर मार्क कर सकते हैं कि इसमें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन. बिकॉज सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में जो हमने टेबल पढ़ी है तो उसमें ये मार्क किया गया. 58 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन. फर्स्ट है कि डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ इंडियन फेडरेशन. नेक्स्ट है कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. तो इसका आंसर है 1 ओनली कि जो फेडरल डिस्प्यूट है उसमें एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है. तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन एज पर आर्टिकल 142 हम देख भी चुके हैं. और इन एज अ फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करती है जो भी डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन डिफरेंट यूनियन ऑफ इंडियन फेडरेशन. फर्स्ट जो सेंटर स्टेट है या 2 स्टेट के बीच में. तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 59th. रिसेंटली खादी हैज़ बीन एलोकेटिंग अ सेपरेट हार्मोनाइज सिस्टम कोड. इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो हार्मोनाइज सिस्टम के बारे में बताना है. तो ये करंट अफेयर में हम जो दिसंबर की पढ़ी है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था जो लास्ट की विज़न के टॉपिक होते हैं. तो इसमें मेंशन इसे पॉलिटी के टेस्ट का पार्ट नहीं है. तो आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर. तो आंसर है 1 and 2 ओनली. तो थर्ड ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है बिकॉज जो खादी है हैज़ बीन अलोकेटिंग अ सेपरेट हार्मोनाइज कोड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री and a move that is expected to boost its export in a coming ways. तो आपको एक्सप्लेन भी किया गया था वहाँ पे कि हार्मोनाइज सिस्टम होता क्या है. नेक्स्ट इज 60 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. जो मेंशन है इन आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के डज नॉट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस. नेक्स्ट है कि जो प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का वो एप्लीकेबल है टू द ordinary bill, financial bill and not money bill. Third है कि there is no bill, no bills passed by the parliament till now through joint sitting of both the houses. बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट. तो आपको क्लियरली इसमें आंसर मार्क करना है. तो आंसर है सी कि थर्ड ओनली कि इसमें इनकरेक्ट बताना था. आपको इसलिए बताना है कि क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ेंगे. तो इट्स वाई इनकरेक्ट है और बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है. इसे प्रिसाइड करते हैं हमारे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के. नेक्स्ट इज 61. फर्स्ट है कि जो गवर्नर है इज एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट. नेक्स्ट है कि जो गवर्नर है कैन डायरेक्ट दैट कि जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं आर नॉट एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरिया इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट. तो ये 4 ऑप्शन टू आंसर दिस.
तो स्टेटमेंट का है वन ओनली, और इसमें डिस्कस भी क्या करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्लेस की सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरे शब्दों में कहें कि जो लॉज हैं पार्लियामेंट की वो एप्लीकेबल नहीं है टू द फॉलोइंग एरियाज। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है बिल्कुल, कि गवर्नर एम्पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया और जो शेड्यूल ट्राइब यूनियन टेरेटरीज, ये जो हमने चैप्टर पढ़े हैं आफ्टर द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, तो उसमें डिस्कस किए गए थे। मूव करते हैं टू द 62 कि रीड्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कि जो वाइस सुप्रीम कोर्ट है वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, दैट इज़ बी, कि सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो डिसाइड करते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट में, ऐसा नहीं है, ओनली सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है पावर, और हम डिस्कस इसको बार बार कर चुके हैं दोनों चैप्टर पढ़ते वक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें एलिमिनेट भी करेंगे। तो फर्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, थर्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। इसमें बताना है कि जो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है, तो क्लियरली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, जो फेडरेशन है कहीं भी मेंशन नहीं है। और आर्टिकल 1 है हमारे, वो भी डिस्क्राइब क्या करता है, जो नेम है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो टू थिंग्स इम्प्लाइज करता है, पढ़ चुके हैं रेपिटेटिवली। और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 जिसका क्लोज 1 है, एंड जो आर्टिकल 191 का फर्स्ट में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो और जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप मार्क करके रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स रिगार्डिंग साइंस एंड टेक, रिगार्डिंग अग्नि सेकेंड मिसाइल। तो इसका आपसे वो आंसर बता देते हैं कि तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें, तो यही आपको मिल जाएगा। प्लस ये सरफेस टू सरफेस एक कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। तो आपके कीवर्ड कि ये क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे जो हमारे साइंस एंड टेक की जो सीरीज़ होगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्टाइल जाते हैं और जो नीचे जाते हैं, तो इन तीनों में डिफरेंस यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे। मूव टू 65 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है कि जो प्रायर रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट का वो रिक्वायर्ड है इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है कि ही कैन नॉट विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल। नेक्स्ट ही कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन। फर्स्ट करेक्ट बताना है। तो क्वेश्चन को आपको क्या रखा है 2 बार पढ़ेंगे, तो करेक्ट बताना है, नॉट इनकरेक्ट। तो करेक्ट इसमें स्टेटमेंट में इनकरेक्ट ऑप्शंस भी हैं। तो यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस, और डायरेक्टली आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन कि जो बी है वो करेक्ट है कि विद होल्ड नहीं कर सकते, या 24th अमेंडमेंट से ये हुआ था। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट, डेट इज हमने अभी डिस्कस किया 65। मूव करते हैं 66 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। फर्स्ट है कि इट इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसका एम है कि एंड करना प्रॉपर्टी को, पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिजीज को, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस। क्लियरली इसका आंसर है बी ओनली, कि 2 सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये हमारे जो 66 का है फर्स्ट इनकरेक्ट है, बिकॉज जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ऑन द अदर हैंड होल्ड करता है फेथ मिक्स इकोनॉमी में, प्रीएम्बल में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे जो पब्लिक और प्राइवेट है को एग्जिस्ट करते हैं बाय साइड जो सेक्टर्स हैं। जो कम्युनल सोशलिज्म है जिसे स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं, विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन और अबोलिश करता है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो ये फर्स्ट पॉइंट दिया था ये स्टेट सोशलिज्म का दिया था, ना कि डेमोक्रेटिक का। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। रिगार्डिंग फास्टैग, ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहा है, तो इसका ऑप्शन आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, बिकॉज आपको दोबारा बता दिया जाता है कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें डेली में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे ही पूरे टेस्ट में। तो फास्टैग ये आपको सप्लीमेंट भी करता है, तो इसका ऑप्शन है सी, इट इज़ 2 and 3 ओनली। रिड्यूस कर देता है जो व्हीकल का ट्रैफिक है एट द टोल प्लाजा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट करा है ऑल टोल प्लाजाज को कि पैन इंडिया टू मेक टोल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक बाय December 1, 2019। तो ये डिस्कस करंट अफेयर की सीरीज में हम करेंगे। नेक्स्ट है 68 कि जो जुडिशियल पावर है हमारे प्रेसिडेंट की
फर्स्ट है कि रेमिशन इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इज करेक्टर. नेक्स्ट है कम्यूटेशन इम्प्लाइज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर वन. नेक्स्ट है रेस्पाइट. तो ये ट्रिक से भी आपको याद किया गया था कि MSP से भी. नेक्स्ट इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको आंसर बताने. यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस. तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है. डेट्स वाई इसका आंसर डी हो जाता है. और प्रेसिडेंट की पावर में आप ये वीडियो देख भी सकते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट चैप्टर. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. फर्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है डिफाइंड एंड गिव ऑल द कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है कि जो सेक्युलर और फेडरल कैरेक्टर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. तो क्लियरली इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं कि ए फर्स्ट इनकरेक्ट है. तो ये हम 12 पढ़ चुके हैं. जो सुप्रीम कोर्ट है इज येट टू डिफाइन और क्लियरिफाई एज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर. जो हम पढ़ते हैं 10-11 चैप्टर 11 में, तो वो वेरियस जजमेंट के थ्रू पता चला है हमें. एज सच कुछ डिफाइन नहीं किया गया अभी तक. नेक्स्ट इज 70 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस गिवन टू अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट है कि जो मेंबर है कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन अ सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस. नेक्स्ट है कि नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनी वोट गिवन और फॉर सेविंग एनीथिंग. नेक्स्ट है कि दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड अपीयर एज अ विटनेस in a case pending in a court when the legislature is in session. तो आपको करेक्ट बताना है इसमें. तो कोड है आपके पास 1 only, 1 and 2 only, 2 और 3 only and 4th is 1, 2, 3. रिगार्डिंग जो भी प्रिविलेजेस इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो मेंबर को दी जाती हैं वो आपको बतानी है. तो क्लियरली इसका ऑप्शन है सी कि 2 and 3 ओनली कि जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं वो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड 40 days बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 days आफ्टर द एंड ऑफ द ईच सेशन. और ये जो प्रिविलेज है अवेलेबल है ओनली इन सिविल केसेस नॉट इन क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस. दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. बाकी करेक्ट है. मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 71st में दिया हुआ है रिगार्डिंग स्पीकर कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग आर द पावर गिवन टू द स्पीकर जो अंडर 10th शेड्यूल. तो ये 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था फर्स्ट. तो देखते हैं कि जो डिसीजन है स्पीकर का अंडर द शेड्यूल कैन बी सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट है कि जो स्पीकर है हैज़ द पावर टू डिसाइड द टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेचर. नेक्स्ट है स्पीकर कैन नॉट बार समवन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन जो इनकरेक्ट है कि इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास वो इनकरेक्ट है कि जो टाइम पीरियड ऐसा हमने नहीं पढ़ा है कि जो स्पीकर है इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर द 10th शेड्यूल डज नॉट हैव द पावर कि वो डिसाइड कर सके कि जो पीरियड है पर्सन का जो डिस्क्वालीफाई किया गया. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. 1 and 3 इज द करेक्ट. डेट वाई इसका आंसर है ए. और ये पूरा ही हम अपना 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वहाँ पढ़ चुके हैं. 72 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज आर नॉट consider as office of profit under Indian Constitution. Very important. 4 option with a 5 second. तो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी. चारों ही करेक्ट हैं. और ये कैसे कि जो हमने डिस्कस भी प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट में भी, तो एक लाइन रेपिटेटिव वहाँ पे आई थी क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरिफाई करता है कि जो होल्डिंग है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट डज नॉट कंसिडर टू होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो उस एक लाइन से ये क्वेश्चन बनाया गया और आपको एक्सप्लेन भी की गई थी वो लाइन. उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे टेस्ट में दिखती है. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट है कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट ओनली. नेक्स्ट है कि जो ऑल द फंडामेंटल राइट्स हैं कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. नेक्स्ट है दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर लाइक DPSP. तो आपको करेक्ट बताना है. तो इनकरेक्ट आप देख ही सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट है वो अमेंड किया जा सकता है बिना इफेक्ट करे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. एंड यू हैव नो ऑप्शन. इनमें से ही आपको करेक्ट चूज़ करना है. तो क्लियरली डी ऑप्शन इज़ द ओनली करेक्ट आंसर. ये पढ़ते ही आपको
पता लगना चाहिए इफ़ यू हैव स्टडी द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो फर्स्ट पेज पे ही मेंशन है। नेक्स्ट है 74 रिगार्डिंग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो एक करंट का पार्ट है, तो स्किप करेंगे। 75 इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है हेड होते हैं स्टेट के एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट is elected directly by the people who constitute the electorate। थर्ड है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो डिसोल्व कर सकते हैं लेजिस्लेचर को बिफोर इज एक्सपायरी ऑफ टर्म। फर्स्ट थिंग आपको करेक्ट कोड बताना है, नॉट इनकरेक्ट। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। क्लियरली इसका ऑप्शन है बी 1 एंड 2। थर्ड ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं और मेंबर होते हैं कैबिनेट के आर नो द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर कि वो डिसोल्व कर सकें लेजिस्लेचर को बिफोर इज एक्सपायरी ऑफ टर्म, एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट टर्मिनेट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसके थ्रू। तो ये क्लियर आपको है, बिकॉज हम जो सीरीज करंट में भी हमने डिस्कस किया है कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएस का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए इस प्रोसेस का। नेक्स्ट इज 76 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी was removed from the list of fundamental rights। Next है कि it added secular and socialist and integrity to the preamble of the Indian Constitution। We have 4 option to answer and 5 second। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है ए, ये 1 ओनली, और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये रिमूव किया गया था लिस्ट से 44th जिसे 300A में इंक्लूड कर दिया गया इन पार्ट 12। जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर आपको ट्रिक P2 से याद कराया गया था कि प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट से ये वर्ड ऐड किए गए थे, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज 77 ये रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, कि जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसमें इंक्लूड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। नेक्स्ट है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है काउंसिल की वो फिक्स की गई है एट द 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। नेक्स्ट है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिसॉल्व होती है आफ्टर एवरी 6 ईयर। You have 4 option with the 5 second। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है ए 1 एंड 2 ओनली। और करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें हमने पढ़ा था 1/3 जो मेंबर होते हैं लोकल बॉडीज़ के होते हैं, फिर 1/12 पढ़े थे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, 1/12 टीचर्स जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 1/3 इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इज 78 कि जो टोटल मेंबर होते हैं नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द पीएम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी नॉट एक्सीड। तो ये क्लियरली डी ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए कि आपको देखते ही कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किस अमेंडमेंट से हुआ था ये, कि किसने इसको कैप लगाई थी। तो 3S जो प्रोजेक्ट है रिसेंटली न्यूज़ में है, तो किसके थ्रू है, तो उसका क्लियरली आपको आंसर बता देते हैं, डेट इज़ ए 1 एंड 2। और ये करंट का पार्ट है तो करंट सीरीज में ही डिस्कस करेंगे। इट इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री फीचर्स आर फॉलोड इन बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन इज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। नेक्स्ट है जो प्राइम मिनिस्टर है शुड बिलोंग ओनली फ्रॉम लोअर हाउस, जो करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल मिनिस्टर की। एंड फोर्थ इज इंस्टीट्यूशन ऑफ शेडो कैबिनेट। तो फर्स्ट आप क्लियरली देख सकते हैं जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट बताने, तो आपको आंसर मार्क करना है। ये 5 सेकेंड टू आंसर दिस। और क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है 3 कि ए ओनली, कि थर्ड ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट। फर्स्ट गलत है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्लियामेंट की लास्ट वीडियो में कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। वो रीज़न भी बताए थे क्यों, बिकॉज वो लिमिट की जाती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, फेडरल से स्ट्रक्चर से, और जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए जुडिशियल रिव्यू। और जो सेकंड है कि जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस से हो, अपर हाउस से भी हो सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 81 आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट कि ऑल लॉज जो इनकन्सिस्टेंट है और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट उन्हें वॉइड मीन्स इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। तो लॉ में क्या क्या इंक्लूड है, फर्स्ट पेज पे जब हम टर्न करते हैं तो सेकंड पेज पे ये आता है और द फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट है कि लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंसेस, बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्लियरली इसका ऑप्शन होता है डी, सभी हैं। अगर उस ऑप्शन में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे देता तो वो ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट इज 82
जो कॉन्स्टिट्यूशन है फॉरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। नेक्स्ट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट एज गवर्नमेंट कैन इंटरफेरेंस इन रिलीजन मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इवल्स। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। क्लियरली इसका ऑप्शन है डी सी कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और पढ़ भी चुके हैं, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर कंप्लीट सेपरेशन नहीं है जो स्टेट और रिलीजन का। स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें स्टेट जो है सेपरेट रहती है विद द रीजन, इंडियन सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट में नहीं। नेक्स्ट इज 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट है दे कैन लेवाई एंड करेक्ट टैक्सेस इफ प्रोवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है दे कैन प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है सी, दोनों ही करेक्ट हैं और ये ऑलरेडी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ भी चुके हैं। जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन बॉडीज़ जो हम पढ़ चुके हैं कि जो 243H है वो पावर देता है पंचायत को कि वो इम्पोज कर सकती है ये जो दिया गया है लेवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस इफ प्रोवाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। दैट्स वाई 83 का सी ऑप्शन है। मूव करते हैं 84 को। ये डी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग है, तो ये दीपम एंड नीति आयोग करंट अफेयर का पार्ट बन जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको बता देते हैं 2 ओनली। नेक्स्ट है 85, तो ये रिगार्डिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर लेड बाय द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द कैग, नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी, नेक्स्ट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्लियरली ऑप्शन 4 तो करेक्ट ही है, तो इसलिए सभी में मेंशन किया गया है। और सेकंड भी रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, तो आपका डिपेंड अब देखना है आपको कि रिपोर्ट्स ऑफ द यूपीएससी एंड रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड यू हैव एन टाइम टू आंसर दिस। तो इसका आंसर हो जाता है सी। फर्स्ट आपको करेक्ट बताना है इसमें 2, 3 एंड 4। और यूपीएससी के जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ का सीरीज में उसमें पढ़ भी चुके हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं और जो पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने पढ़ा था कि जो रिपोर्ट्स होती हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की कि जो फंक्शंस होते हैं कमेटी के कि एग्जामिन करती है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग की, जो लेड किए जाते हैं बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द कैग सबमिट करता है इन 3 रिपोर्ट को प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट कौन सी थी तीनों? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। मूव करते हैं टू द 86 क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर वेकेट हिज सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस मतलब दोनों ही हाउसेज में, इसमें यहाँ बात हो रही है स्टेट लेजिस्लेचर की। फर्स्ट है कि इफ़ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, he is appointed to the office of governor of the state, he is expelled by the house। तो क्लियरली इसका ऑप्शन होना चाहिए, तीनों ही करेक्ट हैं। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन और ये हम पढ़ भी चुके हैं कि 4 तरीके पढ़े हैं, इसमें 4th नहीं लिखा है। फर्स्ट है कि जो इलेक्शन अगर डिक्लेयर वॉइड हो जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, या उन्हें जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है या ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे वो इलेक्ट हो जाए, तो इन केसेस में वो अपना लीव कर देंगे, वेकेट कर देंगे अपनी सीट को। नेक्स्ट है 87 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, जो पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली की एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो इक्वल होती हैं। तो ये ऑलरेडी लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चैप्टर पढ़ा है उसके लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 स्टेटमेंट एंड ऑप्शंस भी आपके पास 4 हैं, तो आपको बताना है। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है डी कि ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 88। तो मैच करना है फाइनेंस कमेटीज़ को, उनके जो फीचर्स होते हैं रिपीटेटिव डिस्कस भी किया जाए, और पब्लिक अकाउंट कमेटी तो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिए। तो आपको मैच करने की जो करेक्टली मैच हुए हैं, तो वो आपके पास 5 सेकेंड है इस आंसर करने के लिए। क्लियरली इसका आंसर है बी कि 3rd केवल करेक्टली मैच है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी मैच होनी थी 2nd से, तो ये गलत हो गया। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सभी कमेटीज़ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे डिफरेंस जो स्टैंडिंग और एडोक कमेटीज़ में है। नेक्स्ट इज 89 रिगार्डिंग नेशनल कॉमन मोर्टेलिटी कार्ड, तो ये करंट का पार्ट है, तो हम मूव कर जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज़ 90
consider the following statement कि there are strict provision mentioned in part 4 of the constitution for the insult of national flag and national anthem. नेक्स्ट है कि जो पार्लियामेंट है कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर फेलियर टू फुलफिल फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फर्स्ट थिंग, और आपके पास 5 सेकेंड है. इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो इसका क्लियरली ऑप्शन हो जाता है बी कि जो पार्लियामेंट है प्रोवाइड कर सकते हैं इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी. तो ये हमने ड्यूटीज़ में तो नहीं इंक्लूड हुआ, लेकिन जो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एनफोर्सेबल हैं बाय लॉ, बाय कोर्ट नहीं, बाय लॉ. और हैंस जो पार्लियामेंट है प्रोवाइड कर सकते हैं इम्पोजिशन पेनल्टी का. तो इस स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है कि जो स्ट्रिक्ट प्रोविज़न नहीं दिया गया. एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A देयर शैल बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहे और रेस्पेक्ट करे उसके आइडियल इंस्टीट्यूशन को of the national flag and national anthem. And part 4 of the Indian Constitution comprises of DPSP. तो that's why ये गलत हो जाता है कि जो DPSP है. और नेक्स्ट है 91 कि which of the following provision is the foundation of the parliamentary form of government. तो आपको बेडरॉक प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा. इस वजह से आप इसका ऑप्शन क्लियरली ए मेंशन कर सकते हैं. वही बेडरॉक प्रिंसिपल है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो नेक्स्ट है 92 कि रिसेंटली इंडियन जस्टिस रिपोर्ट प्रिपेयर की गई बाय टाटा ट्रस्ट. इसके कंटेक्स्ट में बताना है. तो ये हमारे करंट का पार्ट है. मूव करते हैं टू द नेक्स्ट 93. तो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग है, जो सिटीजनशिप चैप्टर के टेबल में एंड में हमने पढ़ा है. फर्स्ट जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं डज नॉट गेट वोटिंग राइट. नेक्स्ट है दे कैन नॉट होल्ड अ गवर्नमेंट जॉब. नेक्स्ट है दे कैन बाय अ फार्म एंड नो फार्म प्रॉपर्टीज. Next, they can apply for driving license and PAN card. You have 4 options to answer this. क्लियरली इसका आंसर हो जाता है बी 1 and 2 ओनली. और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो सेक्शन है और हमारा 7A ऑफ द OCI कार्ड रूल्स कि एन एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द OCI कार्ड इफ ही और हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट हैज़ बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश. तो बाकी प्रोविज़न आप सिटीजनशिप चैप्टर में पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन आ जाता है वो करंट अफेयर का है, तो इस वजह से हम इसे लेफ्ट कर रहे हैं. तो नेक्स्ट है 95 रिगार्डिंग द बिल्स कि जो गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड नेक्स्ट इज की जो बिल्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली. किसकी कंसेंट पे? विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है कैन डायरेक्ट द स्टेट कि वो रिजर्व कर सकते हैं मनी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इज कंसिडरेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो सभी चीज़ें हमने लास्ट में जो टेबल दी गई गवर्नर चैप्टर में कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स को डिफ्रेंशिएट करते हुए वहाँ पे डिस्कस किए हैं. एंड यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस. तो क्लियरली इसका जो आंसर हो जाता है वो डी है कि चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 96 कि रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस कि जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का वो मेंशन नहीं किया गया हमारे संविधान के अंदर. और नेक्स्ट है कि जो इम्पीचमेंट का चार्ज है प्रेसिडेंट के वो इनिशिएट किया जाता है केवल लोकसभा में. नेक्स्ट है रेजोल्यूशन जो मस्ट बी अप्रूव बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ द हाउस. तो फर्स्ट थिंग इसमें करेक्ट बताना है. मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इसमें जो प्रेसिडेंट है कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्लियरली आपको आंसर डी मिल जाता है कि ये रिमूव किए जाएंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ वोलेशन. और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी गलत ऑप्शंस हैं कि बिकॉज जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का वो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 61 आर्टिकल में. और सेकंड में क्या दिया इम्पीचमेंट जो चार्ज है वो दोनों हाउस में इनिशिएट हो सकते हैं. और जो मेजोरिटी है वहाँ पे वो 2/3 हमने आपको डिस्कस भी किया था स्पेशल टाइप मेजोरिटी 2/3 प्रेसिडेंट एंड वोटिंग नहीं लगती. वहाँ पे लगती है 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. आपको बताया गया था कि प्रेसिडेंट साहब ऑफिस थोड़ा पावरफुल और बड़ा ऑफिस है. तो वहाँ पे 2 तरह की स्पेशल मेजोरिटी हमने बोर्ड पे जो पढ़ी थी उसमें हमने 4 टाइप्स की स्पेशल मेजोरिटी पढ़ी थी. और उसमें 2 में कन्फ्यूजन क्या था कि 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग एंड 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप. तो जो 2/3 टोटल मेंबरशिप है वो प्रेसिडेंट साहब में लगती है एंड आर्टिकल 61 में हमने पढ़ा भी था ये. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 97 रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976
कि इसके कौन से डायरेक्टिव ऐड हुए थे, तो हमने डिस्कस भी किया था कि 42 से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए हैं, 44 से 1 हुआ है, बाकी जो 86 और 97 है। तो 42 से देखिए आप कि स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शन एंड प्रोपेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो क्लियरली ये नहीं हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हुई थी 97 से। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाता, इनकरेक्ट हो जाते हैं, ए और डी तो एलिमिनेट हो गए, अब बचते हैं बी और सी। नेक्स्ट है कि स्टेट टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये भी इनकरेक्ट है। अब बचता है आपके पास केवल सी, दैट्स वाई 97 का हो जाता है सी। नेक्स्ट इज 98 की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो फर्स्ट है कि जो लेजिस्लेटिव पावर होती है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर गेट्स सस्पेंडेड। तो ये भी आपको जो मार्शल लॉ और इमरजेंसी में टेबल आपको एक्सप्लेन की गई थी, तो वहाँ से ये डायरेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है कि जो पार्लियामेंट है बिकम अम्पावर कि मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है कि जो लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी बिकम इन ऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्लियरली इसका आंसर है सी 2 and 3। फर्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें कि ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर की वो सस्पेंड नहीं होती एंड इट ये ओवरराइडिंग हो जाती है टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। डिस्कस भी कर चुके हैं नेशनल इमरजेंसी में, इमरजेंसी चैप्टर में। नेक्स्ट इज कोडावास कम्युनिटी, तो करंट अफेयर का पार्ट है, इसमें लीव कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया था, डेट इज ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 100 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन टू रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट करेक्ट, नेक्स्ट करेक्ट, थर्ड है कि ही शुड पॉजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये भी करेक्ट है, दैट्स वाई दी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो गाइज हमारा ये 6th डे का चैप्टर भी ये टेस्ट कंप्लीट हो गया और 4 टेस्ट और बचे हैं पॉलिटी के। आपके 1000 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मिक्स में पूरे ही कंप्लीट कर दिया हमने, पार्लियामेंट भी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ भी, और 4 टेस्ट में भी और लेवल इंक्रीज़ करेंगे और मिक्स में आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा सीरीज़। और आप पूरी लक्ष्मीकांत सीरीज़ देखिए और टेस्ट कीजिए और फिर आप खुद से एक अपना सेक्शनल टेस्ट लगा कर देखिए और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे। तो मिलते हैं डे 7 में विद द टेस्ट 7 एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल 10M Expert IAS। थैंक यू।